हम लोग दर्शन शास्त्र की पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें जैन दर्शन के बारे में परिचय हम लोग देख रहे थे। विभिन्न बिंदुओं पर हम लोगों ने अध्ययन किया है कि जैन दर्शन में किस किस बातों पर ज़्यादातर बात हुई है। तो इसमें बंधन और मोक्ष के बारे में आज समझना था हमको कि जीव बंधन में, दुख में क्यों पड़ता है और उससे कैसे बाहर निकल सकता है। तो जैन दर्शन में बंधन क्या है, बंधन किस तरह का है, ये किसी तरह से रस्सी से बंधा हुआ कोई स्थिति है या और कुछ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैन दर्शन में बंधन जो है, बॉन्डेज जो है, वो उसका साधारण अर्थ ही है। दर्शन में बंधन कहा गया है कि जन्म मरण के चक्र में फंसना, शरीर को धारण करना। तो वही अर्थ यहाँ भी है। मतलब ये जैन दर्शन भारतीय दर्शन से अलग नहीं है। जन्म मरण का जो चक्र है, उस चक्र में फंस जाना, मतलब बार बार जन्म होना, पुनर्जन्म होना, ये चक्र को, इस बंधन में पड़ने को ही बंधन कहा जाता है। जैन दर्शन में यही बंधन है। तो इससे कैसे मुक्त होंगे, बार बार क्यों जन्म नहीं ले सकेंगे, क्या करेंगे ऐसा जो हम उससे बाहर निकल सकेंगे, मुक्त हो सकेंगे, हम उसको भी जान पाएंगे। लेकिन ये कब जान पाएंगे, जब हम जानेंगे कि बंधन क्या है। जिस तरह से डॉक्टर किसी पेशेंट का इलाज तभी कर पाता है जब वो उसके डिजीज़ को, उसके रोग को जानता है। उसका पहले सुपरविज़न करता है कि क्या इसको प्रॉब्लम है, उसका टेस्ट करता है, और जब वो देखता है कि इसमें ये रोग है, अगर रोग पकड़ा गया तो उसका इलाज भी संभव है। तो इलाज करने के पहले ये रोग है, मोक्ष पाने के पहले बंधन है, बंधन को जानना जरूरी है। तो बंधन, जन्म मरण के चक्र में फंसा। आत्मा, जीव का जो गुण है वो अनंत चतुष्टय गुण है, उसमें अनंत गुण है, मुख्य रूप से 4 गुण है। और जैसे वो जन्म मरण के चक्र में फंसता है बंधन में, वो अपने गुण को भूल जाता है, उस पर एक पर्दा पड़ जाता है, और इससे बाहर निकलने पर वो फिर अपने ओरिजिनल गुण से सुशोभित हो जाता है। तो जीव अपने मौलिक जो उसका रूप है, अनंत चतुष्टय से, उसके गुणों से युक्त होता है। लेकिन कब, जब ये मुक्त रहता है। जब जीव शरीर धारण करता है, जैसे ही जन्म लिया, तो जन्म लेने का अर्थ हुआ कि किसी न किसी शरीर में आना। एक शरीर में जब प्रवेश करता है आत्मा, तो उसको कहते हैं कि बंधनग्रस्त हो गया। बंधनग्रस्त होना, बंधन में आ जाना, मतलब शरीर धारण करना। और जैसे बंधन में पड़ता है तो उसका जो मौलिक गुण है, उसका जो स्वाभाविक गुण है, जो अनंत चतुष्टय वाला, वो छिप जाता है, वो दिखता नहीं है। फिर उसको याद भी नहीं रहता है कि हमारे पास ये गुण है, हमारा ये शक्ति है। अपने शक्ति को लोग भूल जाता है। हम लोग देखते हैं ना, हनुमान जी को अपनी शक्ति का याद नहीं था। तो उसी तरह से हर जीव वैसे हनुमान जी है कि अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं। तो बंधन कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के बंधन होते हैं शरीर में आने पर। लेकिन ये बंधन कैसे और जकड़ता जाता है, इसको देखने के लिए बंधन को हम लोग 2 भागों में बांट के देखते हैं कि एक बंधन है भाव बंधन, भाव बंधन, दूसरा है द्रव्य बंधन। भाव बंधन क्या है? ये मेंटल बॉन्डेज है, ये मन में बंधन होता है, मानसिक बंधन है। इसमें क्या होता है, मन में दूषित विचारों, विचार कहाँ आता है? मन में। तो मन में शुभ विचार, अशुभ विचार भी आता है, अच्छा बुरा विचार भी आता है। तो जब बुरा विचार आता है, दूषित विचार आता है, तो भरने से ये बंधन बनता है। गलत विचार मन में अगर आ गया तो उसके भरने से जो एक आकृति बनता है, उसके बाद जो एक विचार और व्यवहार में परिवर्तन होता है, वो बंधन करता है भाव बंधन। तो सबसे पहले मन में ही किसी के मन में बुराई आता है और तब वो विचार से बाहर निकलता है। तो आरंभिक स्तर यही है। बंधन कहाँ शुरुआत होता है? वो मन से शुरू हुआ। और मन में कैसे हुआ? कि दूषित विचार से, किसी के प्रति गलत भावना रखने से। तो जब दूषित विचार है, गलत भावना है, तो शुरुआत यहीं से हो रहा है, जड़ यही है। तो अगर हम इसी को काट दें तो हम बंधन में नहीं पड़ेंगे। अगर हम दूषित विचार के बदले शुभ विचार करने लगेंगे, अच्छा विचार करने लगेंगे, तो बंधन से मुक्त हो सकते हैं ना। ये जड़ है, यहीं से रोग शुरुआत होता है। तो भाव बंधन से इस बंधन के चक्र में फंसा जाता है। इसमें दूषित विचारों का समावेश होता है और ये स्तर आरंभिक है। जैसे इस स्तर से लोग उबर नहीं पाता है, नहीं बाहर निकल पाता है, तो उसके साथ ही तब वो द्रव्य बंधन में फंस जाता है। ये एक गांठ है, एक गांठ अगर नहीं खुला तो दूसरा गांठ फिर पड़ जाएगा।
तो और मजबूत हो जाएगा। दूसरा द्रव्य बंधन है, ये एक्चुअल और मटेरियल बॉन्डेज है, ये वास्तव में बंधन के रूप में आ जाता है। इसमें क्या है, जीव का पुद्गलों से, पुद्गल जो मटेरियल है दुनिया का, इससे वास्तव में संबंधित होने से उत्पन्न होता है ये बंधन। मतलब जो मन में विचार था वो विचार वास्तव में अब हो गया, वही संबंध हो गया। तो ऐसे में बंधन द्रव्य बंधन कहलाता है। तो ये वास्तविक बंधन है, जैसे शरीर में आ जाना। हम चाह रहे हैं कि हमको कार चाहिए, अब कार चाहिए मन में है, कार के प्रति आसक्ति है हमको। हम कार क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि कार पर हमको चढ़ने का शौक़ है, ये हमारे मन में है। लेकिन जब कार आ गया तो वो द्रव्य बंधन में आ गया, तब अब हम उसको फिर छोड़ नहीं पाएंगे। यहाँ तक तो छोड़ सकते हैं उसको, लेकिन जब हमारे पास आ गया तो और वो संबंध जो है घनिष्ठ हो जाता है, वो और क्लोज हो जाता है, फिर उसको छोड़ना मुश्किल होता है। तो ये बंधन दो तरह के होते हैं, एक भाव बंधन, दूसरा द्रव्य बंधन। जैसे इस बंधन में पड़ता है, तो बंधन में पड़ने के बाद वो जो जीव है जो बंधन में पड़ा, और जिस बंधन में पड़ा दुनिया के सामानों में, वस्तुओं में, तो उसको कहते हैं बद्ध जीव, जो जीव बंधन में पड़ा। और जो बाहर का मटेरियल है उसको कहते हैं पुद्गल। तो इस दोनों के बीच में एक संबंध बन जाता है, वस्तु और व्यक्ति के बीच में, और एक दूसरे में प्रवेश करते रहते हैं। अब हम जैसे है, हमारे पास गाड़ी है, तो हम गाड़ी के लिए ही जीने लगे, अब रात दिन गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं। जो हमारे पास घर है तो हम बार रात दिन घर के बारे में सोच रहे हैं, मतलब हमारा जीने का मकसद वो घर ही हो गया। तो ये पुद्गल जो है उसके ज़िंदगी में प्रवेश कर जाता है, एक दूसरे में घुले मिले रहते हैं, तो ये बंधन और ज़्यादा डीप हो जाता है। तो ये इसी तरह के घुल मिल जाते हैं। उदाहरण दिया गया है कि जिस तरह से चीनी और पानी का शरबत मिल जाता है, तो चीनी और पानी में चीनी कहाँ है, पानी कहाँ है, ये अंतर कर पाना मुश्किल है। उसी तरह से जीवन और पुद्गल एक दूसरे से मिल के आपस में व्यवहारिक संबंध बना लेता है। आत्मा जीव जो है विस्तार पूर्व माना गया है कि आत्मा का विस्तार होता है। यहाँ जैन में ये क्यों भूल जाता है, क्योंकि आत्मा में भी आगे बढ़ने का गुण है। क्योंकि हम लोग देखे थे कि आत्मा का आकार निश्चित नहीं होता है, ये जिस चीज़ में जाता है, जिस जीव में, उसी जीव का आकार ले लेता है। तो विस्तार पूर्ण मानने के कारण ये संभव है। जीव और पुद्गलों का ये जो संबंध दोनों के बीच में है, पारस्परिक प्रवेश एक दूसरे में ही बंधन कहलाता है। अब जीव और पुद्गल एक दूसरे में घुल मिल करके जा रहा है, रह रहा है, प्रवेश कर रहा है, तो इसी को बंधन कहते हैं। और इस जो दोनों का जो संबंध बना है जीव और पुद्गल का, इसको तोड़ कर देना, इसको अलग कर देना ही मोक्ष कहलाता है, इससे मुक्त हो जाना। यही है जैन दर्शन में बंधन और मुक्ति। तो बंधन क्या है, जीव और पुद्गल का आपस में प्रवेश होना, आपस में संबंधित होना। और मोक्ष क्या है, जीव और पुद्गल का एक दूसरे से अलग हो जाना। ये है, इसका उपाय क्या है। अब ये अगर मोक्ष होना पाना है तो कैसे होगा, इस अब जो पहले तो हम समझे नहीं, विचारों में घुसते घुसते हम बहुत ज़्यादा बंधन में चल गए। एक तरह से ये दलदल है, दलदल में जितने हाथ पैर मारते हैं, चलाते हैं, उतना ही अंदर चल जाते हैं। अब उससे निकला कैसे जाए, तो इसके लिए दो प्रक्रिया है, दो उपाय है। इस ज़िंदगी में हम तो आ गए हैं, हम तो शरीर धारण कर लिए हैं, बंधन में आ गए, अब क्या कर सकते हैं। तो दो उपाय बताया गया है, एक संवर, एक निर्जर। संवर और निर्जर के माध्यम से हम बच सकते हैं। ये क्या है, कह रहा है कि जीव में नए पुद्गलों का बहाव नहीं हो, हम फिर किसी के प्रति आसक्ति नहीं रखें, हम किसी और चीज़ को बढ़ावा नहीं दें, बहाव हमारे तरफ नहीं हो, उसका आश्रय हमारे तरफ नहीं हो। ये भाव बंधन को वाली बात है। जो विचार है, इस विचार का हमारे तरफ झुकाव नहीं हो, बहाव नहीं हो, उसका आश्रय नहीं हो, यानी बंद हो जाए। तो ये बंद होना या रुकना जो है पुद्गलों का, जीव में नया नया वाला विचार, उसको संवर कहते हैं। मतलब यहाँ पर पानी है, पानी को सुखाना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पानी कहाँ से आ रहा है उसको बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले जरूरी है संवर। संवर का मतलब क्या हुआ कि बाहर से जो इसमें आ रहा है अवगुण, उसको बंद करना, उसको रोकना। जब रोक दिए तो पानी स्थिर हो गया। अब दूसरा उपाय है कि इसको ख़त्म करना, इसको सुखाना। तो दो है वो निर्जर। दूसरा उपाय क्या है, निर्जर। ये कहता है कि पहले से प्रविष्ट,
पहले से जो प्रवेश हो चुका है, पुराने पुद्गल का नाश कर देना, नाश होना। जो पहले से है हमारे में अवगुण, हमारे ज़िंदगी में जिस तरह से कोई बुराई भरा हुआ है तो उसको मिटाने का प्रयास करेंगे, और जो आ रहा है उसको रोकेंगे। आने वाले को रोकना संवर, और जो है उसको हटाना निर्जर। तो ये संवर निर्जर के माध्यम से हम जीवन को मुक्त कर सकते हैं, हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई गलतियाँ हैं, गलती हम कर दिए, वो समय गुजर गया, अब गलती को फिर से नहीं करें ये समझना है, और जो गलती हो गया है उसको सुधारेंगे। दो तरह का बात यहाँ कहा गया है, दो उपाय बताया गया है। तो बंधन का कारण क्या क्या माना गया है इसमें, ये देखते हैं। बंधन का कारण जो है कहा गया है कि शरीर जब धारण करता है तो बंधन ग्रस्त होता है, तो शरीर धारण करना ही बंधन का कारण है। अच्छा, शरीर धारण क्यों किए, ये भी बात होनी चाहिए ना, कि शरीर को धारण करने का क्या कारण है, बंधन में पड़ने के लिए शरीर धारण करना पड़ा, ऐसा क्या हो गया। तो उसके लिए कहा गया कि कर्म फल का सिद्धांत फॉलो होता है यहाँ पर। कर्म फल जो है, हम जो अपने जीवन में कर्म कर लेते हैं उस कर्म का फल हमको भोगना पड़ता है। कर्म दो तरह का होता है, एक हम लोग गीता में भी देखते थे, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम में जब हम कामना के साथ कोई कर्म करते हैं तो उसका फल हमको मिलता है, चाहे अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, तो दंड और पुरस्कार। और निष्काम कर्म ऐसा है जिसमें हम कर्म की फल की इच्छा नहीं करते हैं। जब फल का इच्छा नहीं करते हैं तो हमको उसका फल नहीं मिलता है, अब फल नहीं मिलने के कारण जन्म नहीं लेना पड़ता है। जब जन्म नहीं लेंगे तो फिर इस चक्र में नहीं पड़ेंगे। तो फल की इच्छा नहीं करना है कि हमको ये चीज़ चाहिए, ऐसा नहीं करना है, वो उसमें कहा गया था। वही चीज़ यहाँ भी है, यहाँ कहा गया कि कर्म फल जो हमको है, हमने जो कर्म किया उसका फल जो मिलना है हमको, तो वो दंड या पुरस्कार जो भी है उस फल को भोगने के लिए फिर शरीर चाहिए और शरीर धारण करना पड़ता है। और एक चीज़ है इसके साथ में, यहाँ पर कर्म हम करते हैं, कर्म कोई कराता नहीं है। इस तरह से यहाँ पर जैन दर्शन दो बातों को, दो सिद्धांत को प्रमुखता से उठाते हैं, उसको सिद्ध करते हैं। एक तो ये कि संकल्प स्वतंत्र है हमारे पास, हम आत्मा हैं, जीव हैं, और हमारे पास किसी ईश्वर का कंट्रोल नहीं है कि तुमको यही करना है। हम लोग कहते हैं, सुनते भी हैं बहुत लोग, कि बिन ईश्वर की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो इससे क्या पता चलता है कि एक मालिक है और वो जैसा चाहता है वैसा ही होता है। तब फिर वो जैसा चाहते हैं वैसा होता है, तो गलती अगर हो गया तो हम नहीं ना चाहे, वो तो ऊपर वाला करा दिया, तो हमारे ऊपर उसका फल नहीं होना चाहिए। हम गलती नहीं करते हैं, कोई कराने वाला है। तो यहाँ पर इसको कहते हैं, उस व्यवस्था को डिटर्मिनिज्म, यानी नियतिवाद। एक नियति है जो हमको जैसा चाहता वैसा कराता है। तो यहाँ पर कर्म फल का सिद्धांत लागू नहीं होता है, तो वो उसका विरोध करते हैं। दूसरा क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर से कर रहा है, हम खुद हैं, खुद ही मालिक हैं अपना इच्छा से कर्म करने को, कि हम जो चाहेंगे वही करेंगे। और जब हम अपनी इच्छा से काम करते हैं तो अच्छा काम करेंगे तो अच्छा पुरस्कार हमको मिलेगा, और बुरा काम करेंगे तो बुरा दंड मिलेगा हमको। तो ये संकल्प स्वतंत्र जो है, इच्छा स्वतंत्र जो है, इसको फ्रीडम ऑफ विल कहते हैं, इसको यहाँ स्वीकारा गया। और नियतिवाद जो है, जिसको डिटर्मिनिज्म बोलते हैं, उसका यहाँ पर विरोध किया गया कि ऐसा नहीं है। तो ये कर्मफल के सिद्धांत को मान करके जैन दर्शन ये सिद्ध करते हैं कि फल को भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है, और शरीर धारण करना ही बंधन का कारण है। तो कर्म फल भोगने के लिए, तो कर्म किस तरह के होते हैं, तो कर्म जो है वो देखते हैं कि कई तरह के कर्म हैं। जैसे एक है आयु कर्म। आयु कर्म में जितने भी कर्म आते हैं उससे आयु का निर्धारण होता है कि जब जन्म होगा, शरीर मिलेगा, तो कितना दिन का शरीर मिलेगा। कोई जो है देखते हैं कि जन्म होते ही मर जाता है, कोई 100 साल से ऊपर जी जाता है। तो कितना किसका आयु है, इसका निर्धारण भी उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार होता है, वो आयु कर्म कहलाता है। ये 4 तरह के होते हैं। एक होता है नरकायु, नरकायु वाले कर्म से नरक की प्राप्ति होती है। त्रियंचायु, इससे पशु पक्षी में जन्म होता है। मनुष्यायु कर्म, इससे मनुष्य योनि में, मनुष्य में जन्म होता है। देवायु कर्म, इसमें देव कुल में जन्म होता है। और इस तरह से ये आयु कर्म हुआ। दूसरा है गोत्र कर्म। इस तरह से गोत्र कर्म क्या है कि ये ऐसे कर्म होते हैं जिससे गोत्र का निर्धारण होता है। जैसे कोई है, किसी उच्च गोत्र में जन्म होता है, किसी का निम्न गोत्र में होता है, कोई अमीर घर में पैदा होता है, कोई गरीब घर में होता है, तो ये उसके पूर्व जन्म के कारण होता है।
अगला है ज्ञानावरण कर्म। ज्ञान का जो आवरण है इसका नाश करने वाला कर्म। दर्शनावरण कर्म, श्रद्धा या हमारा जो विश्वास है उसका नाश करने वाला कर्म। मोहनी कर्म, मोहनी कर्म क्या है? मोह उत्पन्न करने वाले कर्म, ऐसे कर्म जिससे मोह उत्पन्न होता है। वेदनीय कर्म, ऐसा कर्म जिससे वेदना का अनुभव होता है। वेदना क्या है? सुख दुख की अनुभूति। तो इस तरह से ये सब कर्म जो है शरीर को धारण करने में हमारे लिए एक रास्ता बना देता है। एक और स्थिति है, ये तो कर्म हुआ, ये सारे को सकाम कर्म कह सकते हैं, सबसे फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही एक और है कसाय। कसाय एक वर्ड है यहाँ पर दिया गया है। ये क्या है? बोला गया कि कसाय जो है ये क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो जितने भी कुप्रवृत्तियाँ हैं, इस कुप्रवृत्तियों को कसाय कहते हैं। अब ये जो कुप्रवृत्तियाँ हैं, प्रवृत्तियाँ किस में आता है? मन में होता है ना, भावना विचार में आता है। ये जो जितने भी इसमें गलत भावनाएं हैं उसको कसाय कहते हैं, और कसाय के कारण ही गलत चीज़ों में प्रवेश करता है लोग, और फिर ये बंधन होता है। तो अगर इससे दूर हो जाए तो हम मुक्त हो सकते हैं। तो कसाय कहा गया क्रोध को, मान को, प्राइड, माया, इनफैचुएशन, लोभ आदि ये सब जो कुप्रवृत्तियाँ हैं, इनके प्रभाव से, इनके कारण बंधनग्रस्त होता है। तो इस कसाय से जो है हम मुक्त होना है। अशुभ या बुरे कर्म से ये उत्पन्न होते हैं। इसके कारण कसाय कब होगा? जब हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारा बुरा विचार बनेगा, या बुरा विचार करेंगे तो बुरा कर्म होगा। ये एक दूसरे से रिलेटेड है। और जब ये होता है तो जीव में विद्यमान कसाय प्रति क्षण कर्मों को ग्रहण करता है। कसाय जो है जैसे जैसे कसाय के कारण जो कर्म करेंगे, इन कुप्रवृत्तियों के कारण जो कर्म करेंगे, तो उसका कर्मफल हमारे संचित हो जाएगा बैंक में, वो हमको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। ये सकाम कर्म एक तरह से हुआ, इसको कसाय कर्म बोलते हैं। तो इसको उदाहरण इसमें ऐसे दिया गया है कि जिस तरह से एक लोहा है और लोहा गर्म है, गर्म लोहे पर पानी देते हैं तो पानी गायब हो जाता है, वो भाप बन जाता है। तो ये जिस तरह से गर्म लोहे पर पानी डालने से वो गायब हो जाता है, यानी कहा गया ये सोख लेता है, और ठंडा लोहा पर पानी डालते हैं तो वो सोख नहीं पाता है। तो गर्म लोहा है ये कसाय। जैसे इस पे जितने भी कर्म हम करते हैं ये सोख करके जमा करके रखते जाता है, अगले जन्म में फिर दे देता है वो। लेकिन कह रहा है कि हम लोगों को कैसा होना चाहिए? ठंडे लोहे की तरह होना चाहिए, कसाय विहीन होना चाहिए। गर्म लोहे तो पानी की तरह खींचता है, पानी को खींच लेता है, अपने ऊपर कर्म फल का आरोपण कर देता है। हमको होना चाहिए कसाय विहीन जीव होना चाहिए। तो इससे क्या होगा? कर्म ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जो भी कर्म करेंगे वो जन कल्याण के लिए होगा, उसका फल हमारे ऊपर आरोपित नहीं होगा। और जब हमारे ऊपर फल नहीं होगा, कसाय विहीन जीव हो जाएंगे हम। तो जो भी निर्जर है पहले से प्रविष्ट, उसको ख़त्म कर देंगे, और जो नया होगा वो आएगा नहीं। तो संवर नहीं होगा, कसाय विहीन जीवन से संवर नहीं होगा, और निर्जर से हम उसको सुधारेंगे तो हमारा मोक्ष निश्चित है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये तो बंधन का कारण हुआ। बंधन से मुक्त होने के लिए इसमें कुछ उपाय बताया गया है। वो है कि सम्यक दर्शन, त्रिरत्न की इसमें कल्पना की गई है। 3 रत्न है, एक है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक चरित्र। सबसे पहले हमारा विश्वास, हमारा विचार होना चाहिए। तो वो सम्यक दर्शन में तत्व ज्ञान के प्रति, जो तत्व ज्ञान है, जितने भी मूल ज्ञान है, उसके प्रति हमारा श्रद्धा होता है, विश्वास होता है। और जो इसमें जैन दर्शन में जो विश्वासी होते हैं लोग, वो होते हैं तीर्थंकर। तो तीर्थंकर ने जो कहा है उन पर भी विश्वास करना। अब विश्वास करने का मतलब ये नहीं कहा है कि अंधविश्वास करना, युक्ति संगत विचार करना है। ये सम्यक दर्शन का काम है। और सम्यक ज्ञान क्या है? कि जीव अजीव का, कौन जीव है कौन अजीव है, इसके अंतर को समझना, वास्तविकता की पहचान करना। और इसमें है कि पंच ज्ञान का होना। ज्ञान कितने तरह के होते हैं? पंच ज्ञान, जिसकी चर्चा कर चुके हैं हम लोग। मति, श्रुत, अवधि, मनः, प्रिय और केवल। केवल ज्ञान जो है ये अंतिम ज्ञान है। इसके बाद व्यक्ति मोक्ष को पा जाता है। और उसके बाद जब दर्शन हमारा सही होगा, हमारा ज्ञान सही हो जाएगा, तो हमारा व्यवहार भी सही हो जाएगा, जिसको सम्यक
चरित्र कहा गया है। इसमें व्यवहार की शुद्धि होती है, हमारा व्यवहार जो है वो शुद्ध व्यवहार होता है, उच्च और पवित्र आचरण होने लगता है हमारा। उसको देख करके हम समझ सकते हैं कि ये मुक्ति की ओर आगे बढ़ गया है। इसके लिए अब ये व्यवहार कैसे शुद्ध होगा, इसके लिए पंच महाव्रत की कल्पना की गई है, बात किया, जिसको पंच महाव्रत को ही पंचशील कहा गया है। पंचशील में 5 तत्व है। कौन कौन सा? इसमें है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये पांचों का पालन करके तभी हम इस व्रत का पालन कर पाएंगे सही से, और सम्यक चरित्र का निर्माण कर सकेंगे। सम्यक चरित्र का निर्माण होगा तो हमारे पास अनंत चतुष्टय वाला गुण ऑटोमेटिक आ जाएगा और हम मुक्त हो जाएंगे।